काजला जी का आगमन कानपुर शहर में 18 तारीख को बुलाया गया है उनको। किस पद में है और क्या है वो? 18 को वहाँ से पर्ल्स इन्वेस्टर ट्रस्ट के प्रधान हैं और विटल सी के भूतपूर्व डायरेक्टर और पर्ल्स इन्वेस्टर ट्रस्ट की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हम लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं, निवेशकों की तरफ से। तो उनको जो है 18 तारीख को अपने हिसार में रहते हैं, हिसार से चलेंगे। 19 को की सुबह वो 5 बजे कानपुर आ जाएंगे। 19, 20, 21 3 दिन का उनका कार्यक्रम है। 3 दिन के कार्यक्रम में जितना अधिक से अधिक हम लोग उनसे लाभ ले सकते हैं वो ले लें। उनसे अब तक चल रही कानूनी प्रक्रिया के बारे में पूछ लें। लाभ का मतलब कि जानकारी है ना, और आगे कैसे भुगतान मिले, क्योंकि लाभ आपने कह दिया ना तो कुछ लोग उसको गलत अर्थ निकाल लेंगे, है ना। लाभ मतलब जानकारी। हाँ, और वो अपनी जानकारी ले लें जो, और जानकारी लेके जो हम लोगों की समस्याएं हैं, हम लोग किस तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं उसका बेहतर उनसे प्रबंधन के बारे में समझ लें जी। जैसे हमारा पल्स स्पोर्ट सिटी का मैटर है तो उस विषय में हमारा ये कहना है कि हम लोगों की लगभग डॉक्यूमेंट्री तैयारी पूरी हो गई है। अब आगे की लड़ाई कोर्ट में लड़नी है। अभी तक पल्स स्पोर्ट सिटी लखनऊ के मैटर में कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट। सब लोग अपने पैसा दे के आराम से बैठे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कीजिए। जो भी तन मन धन से जो भी खर्चा आएगा हम लोग उसको उठाने के लिए तैयार हैं। आप हमारा केस जो है आगे दाखिल कीजिए। अगर काजला जी पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने काजला जी से रिलेटिव उस संबंधित कुछ कागजात मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा तो लेता आऊँगा। हमने कहा ठीक है भैया, आप जेरोक्स कराते आना, जो भी 1000, 2000 पन्ने, 4000 पन्ने का होगा वो आप हमसे पैसा ले लेना और पैसा लेके आप वो सारे कागजात हमें दे दो। हम लोग अपने तरीके से कोर्ट जाएंगे। फिर अगर आपका कोई वकील है, आपका कोई सेटअप है तो आप चले जाइए। आपका अगर कोई सेटअप नहीं है तो फिर हम लोग अपने तरीके से जाएंगे, लेकिन अब इसमें कोई विलम्ब नहीं करेंगे। बहुत दिन विलम्ब हो गया। तो ये तो पल्स स्पोर्ट सिटी का है। दूसरी चीज़ हमारी एक अभी आप वहाँ पे गए हैं कि नहीं मोहनलालगंज? नहीं, हम बता रहे हैं। अभी हमारे 2-3 सुझाव भी है कि काजला जी के आने से पहले हम लोग एक होमवर्क कर लें, अपनी सारी समस्याओं को नोट डाउन कर लें, जो प्रश्न हमें काजला जी से पूछना है। क्योंकि उस समय अगर तत्काल में कोई आदमी अपनी समस्या का प्रश्न पूछना चाहेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें समय होगा बहुत बर्बाद। पहले से नोट डाउन हो, उनके आते ही मान उनसे पूछा जाए जो सवाल है, और जो वो जवाब दे वो भी नोट डाउन किया जाए, ताकि कभी कोई भूले ना, कोई दिक्कत भी ना हो। और नोट डाउन करने के बाद सारे सवाल जितने भी पल्स के लोगों से संबंधित हैं वो विकास जी निर्धारित करेंगे। उसको पूछने के बाद जो है नेक्स्ट एक गाड़ी बुक करके जो भी इनकी लैंड है जहाँ पे लोग अवैध रूप से कब्जा है या जो भी है उस साइट की विज़िट की जाए। वो चाहे कानपुर की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे आसपास के क्षेत्र की। अगर मौका लगेगा तो उसी दिन भाई 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की मीटिंग करने के बाद एक लंच हो जाए। लंच टाइम में सवेरे आ जाएंगे, लंच हो जाए। लंच के बाद जो है हम लोग निकल जाएं। जो भी चलना चाहे गाड़ियां बुक रहेंगी, चल सकता है। अपनी ज़मीन भी देख ले और उस संबंधित जो भी उसको जो करना है वहाँ पे जाने के बाद ये भी पता कर लिया जाए कि इस ज़मीन में कोई अवैध कब्जेदार तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सन 2014 के बाद हमारे लखनऊ समिति वाले ज़मीन में तो कोई नहीं गया देखने। 11 साल के बीच में ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ी। उधर के क्षेत्र का सुनते हैं विकास भी अच्छा हुआ। कम से कम 10 से 20 गुनी कीमत भी बढ़ी। जिस दाम में हम लोगों ने ख़रीदा था उससे 20 गुनी 25 गुनी कीमत तो आराम से बढ़ चुकी है, सुनने में आता है। एक बार अपने आँख से वहाँ पे देख भी लें। उनसे कहें कि भैया ये ज़मीन पे यहाँ कब्जे हैं, सब नोट डाउन किया जाए। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, कि जहाँ कहीं भी अगर
PACL के लैंड पे कोई कब्जा पाया जाए तो उसको वैकेंट कराएं। उस आदेश की कॉपी लगा के काजला जी से ही कहा जाए कि आप जो है इसको पुलिस का जो हेड है उनसे मिलके रिक्वेस्ट कीजिए कि संबंधित एरिया थाने को निर्देश जारी करें कि ये लोग अवैध अध्यासित हैं, इनसे खाली कराया जाए। ये प्रोग्राम है। इतना करने में ही 3 दिन का लगभग समय है, तो 3 दिन का समय बीत जाएगा। 21 तारीख को वो जो है रात को वही 11 बजे के आसपास की ट्रेन है, वो चले जाएंगे। फिर उतने में जो मीटिंग रस निकलेगा उसी आधार पे निर्णय करके आगे की लड़ाई लड़ी जाए थ्रू कोर्ट, क्योंकि फैसला न्याय सब कुछ कोर्ट से ही होगा। बाकी कहीं से कोई अगर आदमी सोचे घर बैठ के हो तो नहीं होगा। और अभी इस संबंध में काजला जी ने एक आदेश कराया था, इनकी एक मोहाली लैंड की, यहाँ ये प्लॉटिंग कर रहे थे, तो उस लैंड को उन्होंने जो है सेल करने का परमिशन लिया। जितने लोग जो भी सोल्ड लैंड थी उतने लोगों को बुलाया कोर्ट ने, बाकायदे पब्लिक नोटिस जारी हुआ। कोर्ट ने कहा कि आप अपने अपने दस्तावेज, रेलेवेंट दस्तावेज लाइए। जो उन्होंने मांगे वो लोगों ने प्रस्तुत किए। आज ज़मीन की अब रजिस्ट्री के ऑर्डर्स हो चुके हैं। ये पल्स स्पोर्ट सिटी या लखनऊ हो या मोहाली हो, बठिंडा हो, वहाँ की ये बात हो रही है ना? नहीं, लखनऊ के लिए नहीं, ये मोहाली जैसा ही यहाँ पे भी सिटी बनाया गया। ये सेम वही है, सेम है। और एक आदेश अगर वहाँ पे आदेश हो चुका है तो आपके कहने का मतलब है कि उस नज़ीर पे स्पोर्ट सिटी लखनऊ में या बठिंडा में या जैसे इनका बिंदकी में भी प्रोजेक्ट था, जहाँ का भी प्रोजेक्ट है, जिसने खरीदा है सबके लिए डिटो सेम आदेश हो जाएगा। नहीं, बिंदकी में तो वो खेती वाली जमीन थी, वहाँ पे प्लाटिंग का वो मामला जो भी था इसी ग्राउंड पे सबका आदेश हो जाएगा। जी। और क्योंकि एक नज़ीर बन चुकी है, बिल्कुल एक फैसला हो चुका, सेम मैटर है। अच्छा, मैंने RTI लगाई थी लोढ़ा कमेटी पे, तो लोढ़ा कमेटी ने मेरे को ये जवाब दिया लिख के कि PACL के अन्य मामलों के साथ इस मामले को हम बाद में देखेंगे। मतलब लोढ़ा कमेटी के प्रायोरिटी में अभी ये मैटर नहीं है। जी नहीं है, बिल्कुल। और फिर जब एक मामला मोहाली वाला हो चुका है और सेम वही मैटर है, तो एक नज़ीर उसको पेश करके एक और कोई ऐसी जगह किया जा सकता है जहाँ ये वो बना रहे थे कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉलोनियाँ थी, फ्लैट्स थे। अच्छा, हाँ, फ्लैट टाइप के थे, फ्लैट टाइप कॉम्प्लेक्स था। जी। उस कॉम्प्लेक्स में भी यही हुआ। आज उस कॉम्प्लेक्स में अब लोग रहने लगे, उनको मिल गया। कंडीशन में अपना ये कहना है कि जैसे टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने थे जो उन्होंने उस लैंड में प्लॉटिंग की, जी, उस टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स में से उन्होंने कितने प्लॉट बेचे, कितने सोल्ड हैं, कितने अनसोल्ड हैं, बेचे तो किसको बेचे। जो भी उन्होंने प्लॉट्स बेचे वो किसको बेचे, उन प्लॉटों को जिनको बेचे कितने में बेचे, और जितने में बेचे उस चीज को बेचने के बाद उनको उनसे कितना पैसा मिला। हाँ, वो तो सबूत देना पड़ेगा ना, कितना जमा। नहीं, ये लिस्ट हमें काजला जी से चाहिए, उनको कितना पैसा मिला, सरकार मतलब कंपनी को कितना पैसा मिल चुका है और कितना मिलना बाकी है। ये सब चीजें हमें कोर्ट में जाने से पहले पेश करने के लिए जरूरत पड़ेगी जी, कि इतना पैसा मिला, इतना मिलना बाकी है, इतने प्लॉट्स अनसोल्ड हैं। उस समय वैल्यू ये थी, आज अप्रॉक्स वैल्यू ये है। आज अगर प्लॉट बेचे जाए तो अप्रॉक्स इतने के बिक जाएंगे। इस चीज को डेवलप करने के लिए क्योंकि कंपनी ने हमको ऐसे लैंड तो बेची नहीं थी, एक डेवलप्ड लैंड बेची थी, विकसित लैंड। तो उसको डेवलप करने में एक बिल्डर अपॉइंट किया जाए, वो बिल्डर अपना एस्टीमेट दे कि इसको डेवलप करने में इतना खर्चा आएगा। बिल्कुल। वो सारे एस्टीमेट प्लस इस लैंड में अभी इतना पैसा हम लोगों को देना बाकी है, उस पैसे को जोड़ लिया जाए। एक कैलकुलेशन, एक आंकड़े कोर्ट में रखने पड़ेंगे, तभी कोर्ट ऐसे नहीं है कि आदमी उठाया मुंह और चला गया। वहाँ सब चीज़ कोर्ट को बाकायदे बताना पड़ेगा। हाँ, कि इतनी लैंड बिकी है, इतना पैसा आना बाकी है, इतने की ये अभी अनसोल्ड लैंड है, इसमें से इतना डेवलप विकास में खर्चा आएगा, विकास करने में।
उसके बाद इतना पैसा कंपनी को बच जाएगा और कंपनी के खाते में, जिससे अन्य PACL की जो योजनाएं चल रही थी उनसे भुगतान भी हो जाएगा। तो इस काम को भी प्रायोरिटी से करे और एक बिल्डर को अपॉइंट करके उसको सब विकास करके कि जो भी प्लॉट बायर्स हैं उनको उनका कब्जा दे दे। इस तरीके से निस्तारण स्पोर्ट्स सिटी के मैटर का किया जा सकता है। मेरी अपनी राय है। दूसरी चीज़, हमने उनसे जो पेपर्स अभी और डिमांड किए हैं उनमें यही है कि ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज सोल्ड, ये जो भी मैंने आपको बताया